आजकल हर कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है और बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन जिम जाके भी उनको प्रॉपर तरीके से बॉडी बिल्डिंग में हेल्पफुल नहीं हो रहा होता। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स का जिक्र करूंगी जिनके इस्तेमाल से आपकी बॉडी बिल्डिंग जो है वो हेल्दी वे में हो सकेगी। Assalamu alaikum, I'm Zoha Suhail. I'm working as a senior lecturer at Fazl Memorial Hospital and a clinical nutritionist at Marham। बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा अहम न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 पोटेशियम। आपने अपनी डाइट में इन दो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल लाजमी रखना है अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हमें प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं या पोटेशियम कहाँ से मिलता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोटीन के हमारे पास बेसिकली दो सोर्सेज हैं। नंबर 1 एनिमल सोर्सेज, नंबर 2 प्लांट सोर्सेज। एनिमल में अगर बात करें तो प्रोटीन हमें दूध से मिलते हैं, दही से मिलता है, गोश्त से मिलता है। और गोश्त में हर किस्म का गोश्त आपके पास, इवन फिश का गोश्त है उसमें प्रोटीन है, आपके पास अगर चिकन है उसमें प्रोटीन है, रेड मीट है उसमें प्रोटीन है। और इसके अलावा अगर मैं प्लांट सोर्सेज की बात करूँ तो प्लांट सोर्सेज में प्रोटीन्स हमारे पास चनों में है, दालों में है, लोबिया जात में है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि किसने एनिमल सोर्सेज लेने हैं, किसने प्लांट सोर्सेज कंज्यूम करने हैं। वो लोग जिनको किडनी रिलेटेड मसाइल आते हैं वहाँ पर हम लोग कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग रिकमेंड करते हैं। वो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी भी खुद से प्रोटीन्स का इस्तेमाल ना करें, अपने कंसल्टेंट से रिकमेंड करवा के। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं, जहाँ पर आप जो एनिमल सोर्सेज नहीं कंज्यूम करते और आप फिर भी मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, तो उन केसेस में हम लोग प्लांट सोर्सेज प्रोटीन्स रेकमेंड करते हैं। आपने 2 से 3 दालें अगर मिक्स करके कंज्यूम करते हैं तो वो आपको एनिमल सोर्सेज से करीब करीब प्रोटीन्स देना शुरू कर देता है। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ कि हमें पोटेशियम के सोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं। पोटेशियम बेसिकली हमारे पास सबसे ज़्यादा मौजूद होता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि आपके ऑरेंजेस हैं, आपका नींबू है, उसके अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। इसके अलावा पोटेशियम हमारे पास डेट्स यानी कि खजूरों में भी मौजूद होता है। इसके अलावा आलू के अंदर पोटेशियम की अच्छी मकदार है, शकरकंदी में इसकी एक अच्छी मकदार मौजूद होती है। जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स है जिसमें पालक है उसमें पोटेशियम की अच्छी मकदार मौजूद है। तो अगर आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में यकीनी बनाते हैं, प्रोटीन्स का और पोटेशियम का, तो इसके इस्तेमाल से आपकी जो बॉडी बिल्डिंग है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इन चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि एक्सेस भी हर चीज़ की हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग करें, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर कोई मनफी असरात ना आ सकें, सिर्फ पॉजिटिव वे में आपको ये हेल्पफुल रहें। अगर आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के ऐप पे जाके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।